कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.6 निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो पहला प्रश्न देखेंगे। समीकरणों को हल करने का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या करना है। जो चर राशियाँ जो अज्ञात हैं उनको हमने ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए बीच में बट्टे का चिन्ह है, ये अंश है, ये हर है। यहाँ पे बराबर दो, यहाँ पे भिन्न में नहीं लिखा। तो आपको पता है कि किसी का हर कुछ नहीं होता है तो एक माना जाता है, ऐसा आप अगली स्टेप में लिख लेंगे। फिर उसके बाद तिर्यक गुणा करेंगे, जिसको वज्र गुणा भी बोलते हैं। एक गुणा होगा इतने से तो ये चीज़ इतनी ही रहेगी, इसमें कोई चीज़ नहीं आएगा। और 2 से गुणा होगा तो 2 गुणा 3x करेंगे तो 6x हो जाएगा ये, और ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद क्या करना है, जो चर वाले हैं इनको एक तरफ, तो इसको यहाँ पक्षांतर कर देंगे। तो ये जंप मारेगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और अंक को इधर भेज देंगे 8x ऋण 6x। 8 में 6 कम किया, 2x बराबर 3। तो x निकालना है तो x बराबर करेंगे तो x के साथ यहाँ पे कौन था 2 जाएगा, गुणा में था तो भाग में जाएगा, किसके उसके विपरीत तरफ जा रहा है पक्षांतर। तो 3/2, तो x बराबर 3/2 ही हमारे पास आ गया। तो करना क्या था, हमें हल ज्ञात करना होगा। जो अज्ञात चीज़ है चर राशि, उसका मान ज्ञात करना है। कैसे करना है ये आपको देखना है स्टेप्स की। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 भी सेम है, अंश बट्टे हर है। यहाँ पे भिन्न एक वज्र गुणा करेंगे, 1 से गुणा होगा इतना 9x। अब 15 से इतना गुणा होगा तो गुणा करने का क्या रूल होता है आपको पता है, कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया, 9x ऐसे रहा, 15 15 7 105 छक 90, पक्षांतर 9x धन 90, x बराबर 105। ये इधर ही रहा, ये इधर आ गया x वाले, तो ये 99x हो गया बराबर 100। x बराबर करेंगे तो 99 अपॉन में चले जाए 105 के। अभी 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, मतलब कट जाते हैं। 3 3 9, 3 5 15, 3 3 3, तो x बराबर आ गया हमारे पास। अब ये सॉल्व नहीं होता, किसी के पहाड़े में आते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ये किसी के पहाड़े में नहीं आएंगे, अब किसी से विभाजित नहीं हो रहे हैं दोनों। तो ये x बराबर 35/33 आ गया। ऐसे अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 4, 3 खुद बनाए हैं। 4 में क्या है, इस बार अच्छा है कि इसमें अंश बट्टे है, यहाँ पे भी सीधे तिर्यक गुणा किया, वज्र गुणा। तो 5 गुणा होगा 3y धन 4 से, और ऋण 2 गुणा होगा 2 ऋण 6y से। इतना आपको आता है। ये गुणा होगा इससे, ये गुणा होगा इससे। गुणा करने का सिंपल रूल अंदर जाएगा, 5 3 15y धन 5 को ऋण अंदर जाएगा, चिन्ह बदलेगा 12y। अब एक जैसे हैं जो y वाले वो एक तरफ रखेंगे, पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं। ऋण 4 ये इधर आएगा, ऋण का 20। तो ये हो गया 3y बराबर ऋण का 24। y बराबर करेंगे तो ऋण का 24/3, 3 3 24। तो y बराबर कितना जाएगा, ऋण का 8। तो कुछ नहीं है, आप स्टेप देखिए क्या करना है, वज्र गुणा कैसे होता है, कैसे चिन्ह परिवर्तित होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 6, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से मतलब वर्तमान से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान, उनकी मतलब हरी और हैरी की वर्तमान आयु ज्ञात। तो देखिए अनुपात वाले प्रश्नों को कैसे करते हैं। अब यहाँ पे इनकी वर्तमान आयु में अनुपात दिया है 5 और 7 का। पहले हरी बोला तो हरी का 5x मानेंगे और हैरी का 7x मानेंगे। फिर 4 वर्ष बाद जाएंगे, और 4 वर्ष बाद जाने के बाद उनकी आयु में अनुपात मतलब आप जानते हैं, तो उसको रखेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो लिखने के चरण आप देख सकते हैं। माना हरी की वर्तमान आयु कैसे होगा, मैंने बता दिया 5x, और ये हैरी की, पहले हरी बोला फिर हैरी बोला। अनुपात में पहले हरी का होगा फिर हैरी का होगा। 4 वर्ष बाद की बात करिए तो 4 वर्ष बाद जाने में आयु बढ़ जाएगी। तो हरी की आयु कितनी जाएगी, पहले 5x थी अब +4 हो जाएगा। ऐसे हैरी की में भी 7x था। अब अनुपात की बात करेगी, उनका अनुपात जो है वो 3:4 होता है आयु का 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात किया वो 3:4।
अनुपात को कैसे लिखते हैं निम्न में आपको पता है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको सॉल्व करना आता है, तिर्यक गुणा करेंगे आप, ये देख सकते हैं स्टेप, इससे एक्स का मान आएगा, पर हमें उनकी वर्तमान आय ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आय क्या थी 5x, अब x आ चुका है तो यहाँ पे 5 गुणा, अतः लिखेंगे हरी की वर्तमान आय बराबर 5 गुणा 4, 5 को 20 वर्ष, और हैरी की वर्तमान 7 गुणा 4, 7 को 28 वर्ष। तो आपके समझ में आ गया होगा। से इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 7, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। परिमेय संख्या ज्ञान, देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा आनी चाहिए। परिमेय संख्या p/q मतलब अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है। तो परिमेय संख्या ज्ञात के लिए हम मान लेंगे, माना परिमेय संख्या के लिए पहले अंश मान लेंगे फिर हर, तो अंश बट्टे हर। अब यहाँ पे बोला एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, अंश को जब मानेंगे तभी तो उसमें 8 अधिक होगा और वो हर बनेगा। तो यहाँ पे किसको मानना है, उसके अंश से 8 अधिक, तो अंश में 8 अधिक करेंगे तो अंश को मानना पड़ेगा, तभी उसमें 8 अधिक होगा और वो क्या बनेगा, परिमेय संख्या का हर बनेगा। तो देखिए कैसे करना है। फिर इतना होने के बाद परिमेय संख्या हमने अंश और हर की ऐसे किया, आपको आ गया। अब हम आएंगे प्रश्न, यदि अंश में 17 जोड़ दिए जाए, तो अंश हमारे पास x था उसमें 17 जोड़ दिया जाए और हर हमारे पास x धन 8 था, तो क्या यहाँ बोला है कि हर में से 1 घटा दिया जाए, ठीक है। तो हमें कितना मिलता है 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, x धन 17 ऐसे रहेगा, नीचे हर सॉल्व हो जा रहा है, 8 में 1 कम हो जाएगा 7, 3/2। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करके x की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। परिमेय संख्या मतलब अंश बट्टे हर, मतलब ये चीज़ हमें निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी, इतना आपको आ गया है 13। x क्या था अंश और हर x धन 8, तो परिमेय संख्या हो गई अंश बट्टे हर मतलब 13/21। तो आपकी समझ में आ गया होगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, तो आप इसको ध्यान से कीजिए। धन्यवाद।